जय श्रीमन नारायण दोस्तों, आज हम आपके लिए जो वीडियो लाए हैं उसमें दो मुस्लिम भाई ने किस तरह से महाराज जी से प्रश्न किए, आइए सुनते हैं। एक भक्त का सवाल कि राधा कौन थी और एक मुस्लिम भाई का सवाल कि मैं मुस्लिम धर्म को भी नहीं छोड़ सकता और सनातन धर्म को भी फॉलो करना चाहता हूं, तो उस पर महाराज जी ने क्या उपदेश दिया। और अगर आप महाराज जी की वीडियो को पसंद करते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर श्रीमन नारायण या राधे राधे जरूर लिखें, ताकि हमें पता चले कि आप हमारी वीडियो पसंद करते हैं और हमारे चैनल को फॉलो करें। तो इसी तरह के प्रश्न आपके भी कुछ उत्तर इन्हीं वीडियो में मिलेंगे। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें। राधे गुरुजी, मेरे मन में एक सवाल चला रहा था। हाँ, ये राधा जी कौन थी? 14 वर्ष के लिए कृष्ण भगवान के साथ क्यों रही थी? राधा जी साक्षात लक्ष्मी हैं और इन्हें भगवान से 100 वर्षों का वियोग होने का श्राप दिया था श्री रामा ने। तो श्राप हुआ था कि आपका कृष्ण से वियोग होगा, इसलिए 100 वर्षों के लिए राधा रानी का भगवान श्री कृष्ण से वियोग हुआ था। राधा साक्षात लक्ष्मी जी हैं। तो ये महाराज देवकीनंदन ठाकुर जी ने जी बताया था, जो सीता जी जो वहाँ पे 12 वर्ष का वनवास हुआ था, वो सीता जी बनकर के जो राधा जी का रूप लिया था। तो सीता भी लक्ष्मी है और राधा भी लक्ष्मी है। ठीक कहा कि राधा और सीता दोनों तत्व तो लक्ष्मी तत्व है ना, इसलिए लक्ष्मी ही राधा है, लक्ष्मी ही सीता है। ठीक है, आपकी बात ठीक है जी। और कोई सवाल? एक सवाल गुरुजी, आपने कल कहा था, मैंने आपसे पूछा था, जो कोई झूठ मस्करी जाने और कलयुग में गुड़ बंत बखाने। तो आपने कहा था ये कलयुग का प्रभाव है। ठीक है, कलयुग में अधर्म पे चलने वाला ही आगे बढ़ेगा ना। तो हमने ये नहीं कहा कि अधर्म पे चलने वाला नहीं, तो रामायण में तो लिखा है गुरुजी ना बेटा, जो कोई झूठ मस्करी जाने और कलयुग में गुड़ बंत बखाने। कलयुग में उसकी महिमा समाज में बड़ी होगी, पर उसका नाश भी जल्दी होगा। बेईमानी का बहुत जल्दी नाश है। ईमानदारी से चलने वाला सतयुग में भी सुखी था, द्वापर में भी और कलयुग में भी सुखी रहेगा। इसलिए बेईमानी कितनी करोगे, कब तक करोगे? आज नहीं कल, कल नहीं परसों, ईश्वर सब देख ही रहे हैं। तो गुरुजी, तुलसीदास जी ने चौपाई फिर क्यों लिखी है? उन्होंने इसलिए लिखी है, ये बताने के लिए कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे, उनकी तरह आप मत बन जाइएगा कि वो बेईमानी करके धन्ना सेठ हो गए तो आप मत सोचिएगा कि जी हम भी कर लें बेईमानी, क्योंकि आप यदि उनको धन्ना सेठ बनते देखेंगे तो उनका पतन भी जल्दी देख लेंगे। तो उनकी समसर आप मत कीजिएगा, इसलिए गोस्वामी जी ने सचेत किया है कि लोग झूठ बोले तो आप मत बोलिएगा। तो गुरुजी, जो सत्य मार्ग पर चलता है उसके जीवन में दुख क्यों आता है? ये आपने पूछा था कल भी। हाँ जी, देखो कल भी हमने बताया आपको कि सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति, आप ये बताओ, जो 10वीं क्लास से 11वीं में जाना चाहता है और 11वीं से 12वीं में जाना चाहता है, उसी का तो एग्जाम होगा ना, इसी का होगा। हाँ, तो भगवान भी अपने भक्त को परीक्षा करके देखते हैं कि ये भक्त कच्चा है कि पक्का है, योग्य है। इसलिए जीवन में दुख आए तो समझ लेना कि ईश्वर अपनी कसौटी में आपको कसकर देखना चाहते हैं कि आप सही हैं या गलत हैं। इसलिए सोना जब आग में जाता है ना तो चमकदार होता है, तपता है तो और चमक मारता है। तो जीवन में दुख आए तो समझ लो भगवान आपको चमकाना चाहते हैं, इसलिए दुख को सहन करना चाहिए। जी गुरुजी, खुश रहिए। फैजाने में मुस्लिम हूँ, आपसे कलयुग के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। जानिए, बताइए। महाराज, कल आपसे जाना था कि कलयुग 5 चीज़ों में। ठीक है। शराब, जुआ, हाँ, पराई स्त्री, हाँ, मांस, हाँ, और बेईमानी से कमाया हुआ धन। वाह, आपने याद कर लिया, बहुत अच्छा। मेरा सवाल ये है महाराज जी कि अगर मैं किसी को हानि पहुँचाता हूँ, ठीक है, और अगर मुझे दुख होता है, हाँ, तो ये तो मेरी मनुष्यता है। क्या है ये? मनुष्यता, इंसानियत। हाँ, ठीक है। और अगर मैं उसको हानि पहुँचाकर खुश होता हूँ, हाँ, तो मैं कलयुग की श्रेणी में हूँ या नहीं, कलयुग में जी रहा हूँ या नहीं? देखिए, कलयुग जो है, इस युग में सत्य कम है, दया कम है, पर फिर भी हम अपने अंदर के सत्य को, अपने अंदर की दया को ना मरने दें। आप कोई भी हो, कहीं से भी हो, भारत से हो, भारत के बाहर से हो, कोई भी हो, लेकिन कहीं भी कोई भी क्यों ना हो, हमें दया रखनी चाहिए कि नहीं? रखनी चाहिए। दया ही सबसे बड़ा धर्म है। जिसके अंदर दया है वही धर्मात्मा है, जिसके अंदर दया नहीं है वो कैसे इंसान कहलाने के योग्य है। इसलिए दया ही परम धर्म, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ना छोड़िए जब तक घट में प्राण। इसलिए दया करना चाहिए, दया ही सबसे बड़ा धर्म है। धन्यवाद। आपने क्या गुनाह किया कि आपको जेल में आना पड़ा? महाराज, मैंने तो गुनाह नहीं किया, लेकिन कल आपसे ही सुना था तो संतुष्टि मिली कि हो सकता है पुनर्जन्म में कोई गुनाह हुआ, उसकी सज़ा मिली हो। तो अभी इस जन्म में क्या गुनाह हुआ था जो आपने नहीं किया, आपके हिसाब से फिर भी आपको सजा मिली? तो क्या किया था? महाराज, मर्डर हुआ था 302। तो आपने किसी को मारा है? नहीं महाराज। चलिए, आप मुसलमान हैं और आप कथा सुन रहे हैं, आपको अच्छी लग रही है? जी। आप सीख रहे हैं कथा से कुछ? इंसानियत अगर सीखने को कहीं से भी मिले, मेरा मानना ये है, ज्ञान कहीं से भी मिले तो लेना चाहिए। वाह, बहुत सुंदर विचार है आपके। भगवान सुखी रखें आपको। जी, भगवान सुखी रखें आपको। धन्यवाद। खुश रहिए आप। धन्यवाद महाराज जी, राधे राधे। जी, राधे राधे। मेरा नाम फिरोज है। फिरोज, हाँ जी। मैं इस्लाम धर्म छोड़ना नहीं चाहता, हाँ। बट मैं उसके साथ में सनातन भी फॉलो करना चाहता हूँ। तो हम क्यों? दोनों धर्म साथ में फॉलो कर सकते हैं क्या? आप सनातन धर्म क्यों फॉलो? मेरी शुरू से रुचि रही है इसके अंदर, और मैं सनातन धर्म में क्या अच्छा लगा आपको? महाराज, मैं शुरू से बचपन से मेरा जो एजुकेशन हुआ है वो मराठी मीडियम से हुआ है, मैं बॉम्बे से हूँ। जी। तो
मेरे सारे जो मेरे फ्रेंड्स जितने थे वो सब थे, हाँ। तो सारे सनातनी ही थे। ठीक है। और उसके साथ में मैं ठाकुर जी के दर्शन भी कर चुका हूँ। 2020 में मैं मथुरा आया था जी। और मैं वृंदावन भी जा चुका हूँ सर। जी जी, बहुत अच्छी बात है कि आप मुस्लिम होकर वृंदावन जाते हैं और भगवान का दर्शन भी करते हैं। जी सर। अच्छा ये बताइए, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में क्या अच्छा लगा आपको कि आप वृंदावन भी आए, भगवान का दर्शन भी आपने किया? क्या अच्छा लगा आपको, क्या विशेषता लगी आपको? आप तो मुसलमान हैं, जी तो सर। आप तो मुस्लिम धर्म को भी जानते हैं, जी सर। तो आप हिंदू धर्म को भी जान रहे हैं, दोनों में क्या अंतर लगा, क्या बैलेंस है दोनों में, या क्या भेद है? मुझे ये समझ में आया कि सारे धर्म जो भी है एक ही मैसेज देते हैं कि आप अच्छा काम करें, जी अच्छे लोगों की संगत में रहे जी और दूसरों को दुख ना पहुंचाए। जी। तो सनातन में भी मैंने वही मैसेजेस मैंने सारी जगह पे देखे हैं। हमारे धर्म में भी वही बोला गया है और आपकी जो मैं सत्संग सुन रहा हूँ उसमें भी मुझे वही बताया आपके धर्म में दया का स्थान है कि नहीं? दया, दया करो सब पर, ये बोला जाता है कि नहीं आप लोगों के? हाँ जी। तो फिर दया का जब सबको बोला जाता है तो मैं एक सवाल आपसे करूंगा, जी। आपके माध्यम से प्रत्येक मुस्लिम भाई से करूंगा जी। कि जब दया की बात हम करते हैं सनातनी और दया की बात जब मुसलमान भाई करते हैं तो फिर किसी बकरे की हत्या क्यों होती है, किसी का खून क्यों बहता है? महाराज ये है कि इसके अंदर वो एक रिलीजन फॉलो करते आ रहे हैं, एक पैटर्न फॉलो करते आ रहे हैं। जी। तो वो उसके अंदर ये था कि हजरत अबू बकर ने उन्होंने सेक्रीफाइस किया था अपने बच्चे की जगह पे, जब वो उनको पैगाम आया था ऊपर से हाँ। कि उनकी कुर्बानी देनी है, सेक्रीफाइस करना है। जी। तो वो उन्होंने बिना सोचे समझे अपने अल्लाह के राह पे उनको कुर्बान करने चले गए थे जी। और वहाँ पे ऐसा करिश्मा हुआ कि वो छुरा चला ही नहीं उसके गले पे और वहाँ पे तुम्बा आ गया था। जी। तो फिर उनको ये हुक्म हुआ कि आप इसकी सेक्रीफाइस कर लीजिए। ठीक है। तो सेक्रीफाइस के अंदर ये है कि आपको लाइफ में कभी ऐसी चीज़ें हो सकती है, सिखाया जाता है कि अपनी जो करीबी चीज़ होती है, जो आपके दिल से बहुत करीब होती है, कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि आपको उसको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। जी। तो उसमें आप उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो ठीक है, उन्होंने तो किया, जी। लेकिन हम आप सामान्य लोगों की, हमारी और आपकी क्या जरूरत है? हम क्यों किसी निर्दोष जीव की हत्या करें? उन्होंने किया, चलो वो अपनी जगह सही है, उनकी मजबूरी थी या उनकी खुशी थी। जी। पर आपकी और हमारी तो कोई मजबूरी नहीं है, जी। तो फिर हम लोग क्यों किसी निर्दोष प्राणी की हत्या करें? एक उन्होंने किया, पर उनके बाद हम लोगों की क्या आवश्यकता है? महाराज इसका आंसर तो मैं अभी नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मुझे इस बारे में इतना ज्ञान नहीं है। चलिए। सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, बाकी जैसे कलकत्ता वगैरह में दुर्गा पूजा होती है वहाँ पे भी सेक्रीफाइस होता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस वहाँ बात पे से, भी कुर्बानी दी जाती है। हमारे हिंदू सनातन धर्म में भी कुछ लोग बकरे की बलि चढ़ाते हैं जी। लेकिन हम लोग कथाओं के माध्यम से उनको ये बोलते हैं कि ये जो बकरे की बलि आप चढ़ा रहे हैं वो गलत है। हमारे सनातन धर्म में कहीं लिखा नहीं, हमारे यहाँ लिखा है अहिंसा ही परमो धर्मः। अहिंसा मतलब किसी की आप हत्या मत कीजिए। तो जो लोग हमारे हिंदू धर्म में बकरा की बलि चढ़ाते हैं ना, जी। वो हिंदू लोग मनमानी करते जी। हैं। वो मनमाना है कि आपने किसी बकरे को उठाया और देवी देवताओं के मंदिर में ले जाके काट दिया, वो गलत है। हम लोग उनको बोलते हैं गलत। देखो, गलत बोल सकते हैं, माने ना माने वो अलग विषय है। जी। तो हम तो गलत बोलते हैं कि भाई आप किसी भी देवी देवता के नाम पर आप बलि मत चढ़ाइए। जी। चढ़ाना है बलि तो अपने बुराइयों की बलि चढ़ा दीजिए, अपने क्रोध की बलि, अपने लोभ की बलि, अपने, हमारे अंदर कितनी बुराइयां हैं। आप इस बात से सहमत हैं कि जी। हर व्यक्ति के अंदर बुराई होती है? हर व्यक्ति के अंदर बुराई है। यदि बुराई है तो बकरे की बलि क्यों? अपने अंदर की बुराइयों की बलि चढ़ाई जाए ना, क्रोध की बलि चढ़ाई जाए, लोभ की बलि चढ़ाई जाए, बकरे की क्यों? ठीक है, आप अपनी जगह सही है, पर हमारे हिंदू धर्म में भी ये बात सही कहा आपने, कुछ लोग बकरे की बलि चढ़ाते हैं और वो गलत है। देखो, हिंदू करे या मुसलमान करे या सिख करे, ईसाई करे, यहूदी करे, हत्या कोई भी करे, सबके लिए तो गलत है ही ना। जी। हत्या किसी के लिए सही हो सकती है? नहीं। इसलिए हत्या करना किसी के लिए सही नहीं है। इसलिए हम सब इस हत्या से बचें, किसी की हत्या ना करें। हम तो कहते हैं मछली की भी हत्या मत करो। हम सनातनी लोग तो चींटियों को दाना डालने की परंपरा को फॉलो करते हैं। आपकी दादी ने, आपकी नानी ने, आपकी मौसी ने, आपकी अम्मा ने बचपन में कभी चींटी को आप लोग दाना डालते हैं कि नहीं? महाराज मैं बोलना चाहूंगा कि मैं जेल में आने के बाद में भी कबूतरों को, हर चींटियों को दाना डालता हूँ। नहीं, जेल में आने के बाद तो ठीक है, पहले भी बाहर भी डालता था, बाहर भी बट यहाँ पे आने के बाद में भी मैं उस चीज़ को फॉलो करता हूँ। हाँ, ये अच्छी बात है कि हम, देखिए, भारतीय हैं, हम मुसलमान हिंदू अलग विषय है, पर भारतीय परंपरा रही है कि चींटियों को भी हम दाना डाल करके उनका भी पेट भरने की कोशिश करते हैं। हम किसी का भला कर सकें तो कर लें, बुरा करने का अधिकार ईश्वर ने हमें नहीं दिया है। शुक्रिया। अच्छा है, खुश रहिए, आपसे बात करके अच्छा लगा, प्रसन्न रहिए। क्या भैया एक बार बात करें, क्या गुनाह किया आपने कि जेल आना पड़ा आपको? महाराज 420 का केस हुआ था हमारे ऊपर। अच्छा। मेरे जो केस पार्टनर है वो विदेशी है, तो कुछ कार्ड क्लोनिंग का उसका वो हुआ था, तो मैंने उनको घर और गाड़ी किराए पे दी थी। अच्छा। तो मुझे भी साथ में उनके पार्टनर बना के मुझे यहाँ पे मतलब ये तो कर दिया। 420 में कितने साल हो गए आपको जेल में? महाराज ये 7 महीने हो गए अभी हमें। 7 महीने। तो अभी कितने समय और रहना है यहाँ? अब तो बस जब आदेश होगा बाहर जाने की रिहाई होगी सर, उसके ऊपर भगवान हमें करें तो आप जल्दी रिहा हों और एक अच्छा जीवन जिए, खुश रहें। थैंक यू। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। इसी तरह की वीडियो हम आगे भी आपके लिए कुछ ना कुछ जानकारी के साथ लाते रहेंगे। तो जो भी महाराज जी की वीडियो पसंद करते हैं और जो भी महाराज जी को अपना गुरु मानते हैं, तो वो हमारी वीडियो ज़रूर देखेंगे और कमेंट बॉक्स में भी हमें ज़रूर मैसेज लिखेंगे। तो मिलते हैं कुछ नई जानकारी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण, जय राधे राधे दोस्तों।